हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और एक रियल एस्टेट एडवाइजर मानकौरी निवास स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल की इस नई वीडियो में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। क्या जयपुर में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 5 पॉइंट में इस वीडियो को समझते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे के अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। सबसे पहला पॉइंट है हमारा 2015 से लेकर 2025 तक, यानी कि पिछले 10 साल में प्रॉपर्टी मार्केट में क्या ग्रोथ आई है, क्या कस्टमर्स को रिटर्न मिले हैं। नंबर 2 की बात करें तो अभी प्रॉपर्टी मार्केट की क्या कंडीशन चल रही है, क्या डेवलपमेंट आने वाले हैं। और नंबर 3 पॉइंट की बात करें, जयपुर की प्रॉपर्टी मार्केट में रेट किस रीजन से बढ़ेंगे। नंबर 4 पॉइंट की बात करें तो वो कौन कौन सी लोकेशन है जहां आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां आपको बेहतर रिटर्न मिलेंगे। और नंबर 5 पॉइंट की बात करें, क्या ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है प्रॉपर्टी बाय करने का या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं पिछले 10 साल की प्रॉपर्टी मार्केट ने क्या क्या इन्वेस्टर को रिटर्न दिया है, कैसी ग्रोथ दी है और कैसा ये पिछले 10 साल में पूरा मार्केट का एक मैप रहा है। सबसे पहले 2014 से लेकर 2020 तक प्रॉपर्टी का मार्केट इस तरीके का रहा था कि पूरा मार्केट पूरा सेचुरेट हो चुका था। प्रॉपर्टी के रेट बिल्कुल नहीं बढ़े थे, यानी अगर किसी पर्सन ने 2014 में प्रॉपर्टी बाय करी थी तो 2020 तक आते आते उसको बहुत अच्छा रिटर्न बिल्कुल नहीं मिला होगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी के रेट ही नहीं बढ़े। क्योंकि उस टाइम पे प्रॉपर्टी का जो मार्केट था वो पूरा स्टेबल था, उस टाइम प्रॉपर्टी के रेट बिल्कुल नहीं बढ़े थे। 2020 से 2025 तक प्रॉपर्टी मार्केट में बहुत ज्यादा राइज आया है, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं अभी 2025 तक, जिसके बहुत सारे रीजन है। नंबर 1 रीजन है 2020 के आसपास कोविड आ चुका था और कोविड में प्रॉपर्टी मार्केट पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला था और प्रॉपर्टी के रेट बिल्कुल भी नहीं बढ़े थे उस टाइम। दूसरा जो जयपुर में प्रॉपर्टी रेट बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है 2020 तक जयपुर की पॉपुलेशन लगभग 40 से 50 लाख की समथिंग थी और अभी पिछले 5 सालों में बाहर के लोग लगभग जयपुर में शिफ्ट हुए हैं अराउंड 20 to 25 लाख समथिंग, चाहे वो रेजिडेंस के लिए शिफ्ट हुए हो चाहे वो जयपुर में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए, जिसकी वजह से डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी और डिमांड बढ़ने से प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत ज्यादा बढ़े हैं पिछले 5 सालों में। तो इसकी वजह से जयपुर की प्रॉपर्टी मार्केट में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया है और इसके साथ साथ ही जयपुर में बहुत से नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं और उनकी वजह से कमर्शियल की भी डिमांड बढ़ रही है, जैसे रिंग रोड, महिंद्रा सेज में लगभग 100+ कंपनीज आने की बात चल रही है। इसके अलावा जेडीए के मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग नए नए रिको बन रहे हैं, जैसे चाकसू में अभी नया रिको पास हुआ है। तो इसकी वजह से कमर्शियल की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और कमर्शियल मार्केट में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं। 2020 से 2025 के बीच की अगर बात करें तो हर साल कस्टमर को अपनी इन्वेस्टमेंट पे 20 से 25% का आरओआई मिल रहा है। इसका मतलब है अगर आपने 2021 में कोई प्रॉपर्टी बाय करी थी तो आज वो प्रॉपर्टी लगभग डबल हो चुकी होगी और आपको बहुत अच्छा रिटर्न उस प्रॉपर्टी पे मिला होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लोकेशन की बात करूं, प्रतापनगर का एरिया आप सबका देखा हुआ होगा जयपुर में। आज से 5 साल पहले प्रतापनगर के एरिया में लगभग 20 से 25 हजार पर गज के रेट थे, वहीं आज 70 से 80 हजार पर गज की रेट चल रही है। और वहीं जगतपुरा जो महल रोड का एरिया है वहां पे भी 5 साल पहले बहुत कम रेट थे, बहुत किफायती रेट थे, लेकिन आज वहां 80+ में प्रॉपर्टी मिल रही है। और जगतपुरा में कुछ कुछ ऐसी लोकेशन है जहां आपको लाख रुपए पर गज तक प्रॉपर्टी मिल जाती है। और भी जयपुर में ऐसे बहुत सारी लोकेशन है जहां पे प्रॉपर्टी के रेट बहुत बड़े हैं और लोगों को लगभग डबल से भी ज्यादा का आरओआई उन्हें मिला है। ये बात हुई जयपुर के पिछले 10 साल के मार्केट की। अब बात करते हैं प्रेजेंट में जयपुर रियल एस्टेट मार्केट की क्या सिचुएशन चल रही है, क्या क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं और इन फ्यूचर क्या क्या डेवलपमेंट आने वाले हैं। डेवलपमेंट की मैं अगर बात करूं तो जयपुर में अभी बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे रिंग रोड का प्रोजेक्ट आप सभी ने देखा होगा। लगभग अभी अजमेर रोड से आगरा रोड तक का रिंग रोड 50 किलोमीटर का बन चुका है और अभी 100 किलोमीटर बनना बाकी है, जो कि अजमेर रोड से सिरसी रोड, कालवाड़ रोड, सिक्कर रोड होता हुआ आगरा रोड को कनेक्ट करेगा। इसका बजट अभी सैंक्शन हो चुका है। इसके साथ साथ ही जयपुर में मेट्रो के भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अभी फिलहाल में जो मेट्रो है वो मानसरोवर तक है
और इसके आगे 200 फीट बाईपास तक यानी अजमेर रोड तक इसको कर दिया गया है, जिसकी वजह से अजमेर रोड पर प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। और इसके साथ साथ ही सिक्कर रोड से लेकर सीतापुरा रिक्को तक मेट्रो का प्रोजेक्ट पास हो चुका है। ये मेट्रो सेकंड फेज में जाएगी शिवदासपुरा तक और थर्ड फेज में जाएगी ये चाकसू तक, जिसके कारण पूरे जयपुर को मेट्रो से एक सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है जयपुर की मार्केट में प्रॉपर्टी रेट बढ़ने का। इसके साथ साथ ही जयपुर इंडिया का एक पहला ऐसा सिटी बनने जा रहा है जिसके बाहर रिंग रोड के पैरेलल एक रिंग रेल बनाई जाएगी। और इस प्रोजेक्ट का सीधा इम्पैक्ट प्रॉपर्टी मार्केट पे आएगा और प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट आपको भी पता है वहीं ज्यादा बढ़ते हैं जहां गवर्नमेंट के कुछ नए प्रोजेक्ट आने वाले हो, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो, मेट्रो प्रोजेक्ट्स हो, और भी काफी चीजें इम्पैक्ट करती हैं। तो इसकी वजह से जयपुर प्रॉपर्टी मार्केट का रेट बहुत ज्यादा हाई होने वाला है आने वाले टाइम में। सो थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि किस रीजन से जयपुर की प्रॉपर्टी मार्केट में राइज आएगा। जयपुर का जो प्रॉपर्टी मार्केट है वो सीधा इम्पैक्ट होता है गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से, साथ में ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी से। अभी जैसे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में क्या क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट, लैंड पुलिंग स्कीम, इसके अलावा और भी बहुत सारे जेडीए के प्रोजेक्ट्स इसमें आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, जयपुर अभी 3 लोकेशन में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, जिसमें सबसे पहले है अजमेर रोड, दूसरा डिग्गी रोड, तीसरा है टोंक रोड। अजमेर रोड पे आपको महिंद्रा सेज का एक ऑप्शन मिल जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, लोग वहां शिफ्ट हो रहे हैं। तो वहां पर आपको रेजिडेंशियल और कमर्शियल की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इसकी वजह से प्रॉपर्टी के रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। अगर मैं डिग्गी रोड की बात करूं तो डिग्गी रोड पे नॉलेज सिटी का प्रोजेक्ट आ रहा है। अगर थर्ड पॉइंट अपना है टोंक रोड, जो अभी सबसे ज्यादा डिमांड में चल रहा है क्योंकि वो जयपुर का साउथ जोन है, वहां आपको लैंड पुलिंग स्कीम देखने को मिलती है, जिसकी वजह से अभी शिवदासपुरा, चंदलाई या चाकसू जैसे लोकेशन पर बहुत ज्यादा डिमांड है प्रॉपर्टी की और वहां रेट अभी के टाइम में किफायती है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा रिटर्न वहां पे मिलेगा। इसके साथ साथ ही चाकसू में अभी जयपुर का सबसे बड़ा रिको पास हुआ है, तो इसकी वजह से चाकसू की भी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी आसपास प्रॉपर्टी की। तो यहाँ गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा मेन रीजन है प्रॉपर्टी मार्केट में रेट बढ़ने का। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की कि कौन कौन सी लोकेशन है जहां आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जयपुर में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट आपको वहीं करना चाहिए जहां अभी डेवलपमेंट आना बाकी हो, वहां नहीं जहां डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि वहां आपको फिर कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। वहां ऑलरेडी जो रेट्स है वो एक हाई पीक पे हैं। सो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जहां अभी रेट्स किफायती हैं, डेवलपमेंट नहीं आया है। तो डेवलपमेंट नहीं आया इसकी वजह से आपको प्रॉपर्टी अच्छी खासी रेट में मिल जाएगी और जब डेवलपमेंट आएगा तब आप उसको रीसेल कर सकते हैं, वहां आपको आरओआई बहुत अच्छा मिलेगा। जयपुर की प्रॉपर्टी मार्केट ऐसी है कि अभी बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स आना बाकी हैं, डेवलपमेंट होना बाकी है, तो ये टाइम है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का। और जेडीए भी इसके लिए बहुत सारे स्टेप ले रहा है। जेडीए चाहता है कि जो जयपुर है वो एक सिस्टमैटिक तरीके से बसाया जाए और इसके लिए एक रूल भी है छोटा सा कि अगर हम देखें रिंग रोड के बाहर का एरिया जहां अभी बसावट कम है, वहां अगर कोई बिल्डर प्रोजेक्ट लाता है तो जेडीए के रूल के अकॉर्डिंग वो कम से कम 40 बीघा में अपना प्रोजेक्ट ला सकता है। इसका मेन रीजन यही है कि 40 बीघा में लाने पर पूरी जो सोसाइटी है या वो जो एरिया है एक सिस्टमैटिक तरीके से बसाया जाए, डेवलपमेंट अच्छा हो, तो सिटी एक ऑर्गेनाइज तरीके से बसाई जा सकती है। रेट सस्ते मिल जाएंगे और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के कारण आपको इन फ्यूचर रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। सो दोस्तों, ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है जयपुर की प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट करने का। सो आपको देर नहीं करनी चाहिए और अभी आपको जयपुर की लोकेशन को अच्छे से समझ के यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, जैसा कि हमने इस वीडियो में आपको बताया कि जयपुर जो है वो 3 लोकेशन में ज्यादा ग्रो कर रहा है, अजमेर रोड, डिग्गी रोड और टोंक रोड। तीनों ही लोकेशन में आपको मास्टर प्लान को अच्छे से समझ के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करने जाएं तो एक बार मास्टर प्लान जरूर देखिएगा, उसको समझिएगा ताकि आपको कोई भी बिल्डर या कोई भी कॉलोनाइजर गलत चीज ना दे पाए। आप अच्छे से मास्टर प्लान समझिए, क्या क्या डेवलपमेंट वहां आने वाला है वो पूछिए और उसके बाद ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपका पैसा सिक्योर रहे। जयपुर की 3 लोकेशन है, ये आपको बहुत ही कम टाइम में और बहुत अच्छा रिटर्न आपको देती हैं।
बहुत ही कम रेट में आपको प्रॉपर्टी यहाँ मिल जाएंगी जो आपका एक फ्यूचर सिक्योर करेंगे, आपका एक सपना पूरा करेंगे घर बनाने का। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपने बहुत अच्छे से समझा होगा कि प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ेंगे या नहीं। अभी टाइम है प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने का और अभी आपके पास टाइम है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का। आप भी अगर जयपुर के बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको पूरे जयपुर में कहाँ क्या डेवलपमेंट आने वाला है, मास्टर प्लान की जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। हम आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी फाइंड आउट करवाने में आपकी मदद करते हैं। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और नई वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद।